मुझे ना 96 और 98 के बीच सारी रिपोर्ट्स चाहिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है सर, मैं कर दूंगी। गुड, थैंक यू। अरे की जा रही हो छोरियों? अरे वो ना हमें डांस रिहर्सल पहुंचना है और हम ऑलरेडी बहुत लेट। मैं जा रही हूँ। अरे कोई रिहर्सल ना होने वाली तेरी उधर। सुन लड़के, सराफत से बोल रहा हूँ, अगर तू भाड़पंती करने गए हो तो अगली बार सराफत गई तेल लेने। राम राम कल्याणी भाभी। आज मेरा 16वां शुक्रवार का व्रत का उद्यापन है। तने जब आना है तब आ जाना, पर रोशनी ने भी साथ लेती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सॉरी, मेरा मतलब है भाइयों और बहनों, ताल से ताल मिला करनाल में लेके आ रहा है ओपन ऑडिशन। जी हाँ, ओपन ऑडिशन। इसका ये मतलब है कि हमारे ऑडिशन में कोई भी आ सकता है, बड़ा छोटा, टीचर, स्टूडेंट, कोई भी, वो आके अपना लक आजमा सकता है। दोस्तों, मैं ये भी जानता हूं कि आप सब में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने डांस का एक सपना देखा था। और दोस्तों, ये बात याद रखिए कि सच उन्हीं के सपने होते हैं जो उन्हें सच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर, आप इनसे सपनों की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोगों ने हिम्मत करके सपने देखे हैं और मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। पता नहीं सर, ये लोग आपकी बात सुनेंगे या नहीं। आज नहीं तो कल जरूर सुनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। एक बात बताना भूल ही गया, कहानी में छोटा सा ट्विस्ट। ऐसे मत देखो, सही सुना आपने, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट। करनाल के ट्राउट्स में 3 लोग जो फाइनल होंगे वो दिल्ली के फाइनल्स में जाएंगे ही, पर उसके साथ साथ होगा 3 लाख रुपए का कैश प्राइज। That's right, 3 लाख रुपीस। So don't be shy, come on, take up pamphlets, come on। आइए, एक पैम्फलेट लीजिए, ताल से ताल मिला का पैम्फलेट। ऑडिशन का ओपन। आइए मैडम, पैम्फलेट लीजिए आप, करनाल का सबसे बड़ा ऑडिशन होने वाला है। भले तू घर घर जाके नाच ले या इस भोंपू पर कितना भी गला फाड़ कर चला ले, कोई भी तेरा झांसा में नहीं आ। ब्लडी लूजर्स, लोग आकर्ष जयसिंह को अपना मेंटर बनाने के लिए मरते हैं और यहाँ के गवार जाहिल लोगों को इसकी कदर ही नहीं है। वैसे तो तुम हमेशा बकवास ही करती हो, बट दिस टाइम इवन आई एग्री विद यू। यू नो, यहाँ के लोग ना एजे जैसे स्टार डिजर्व ही नहीं करते, सबके सब जाहिल है। कितनी आसानी से तुमने इन सबको नाम दे दिया ना ट्विंकल। ये भी नहीं सोचा कि इन सब के चेहरों के पीछे क्या मजबूरी होगी।
अगर तुम ऐसा सोचती तो शायद आज इनके बारे में ऐसे नहीं बोलती। ये सब लोग आम लोग हैं, उनकी आम सी जिंदगी है, परिवार, बच्चे। बस तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि ये लोग वो सब छोड़ के तुम्हारे लिए चले आएंगे? अरे कौन सा हमेशा के लिए छोड़ के जाना है? जब तक कंपटीशन है तब तक के लिए। देखो, तुम नहीं जानती, अगर ये लोग कंपटीशन की ओर बढ़े तो इन्हें अपना सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। सच बात तो ये कि कंपटीशन में तो कोई एक ही जीतेगा ना, बाकी सबका क्या? बाकी सब लौटकर वापस आ जाएंगे और यहाँ क्या होगा? अज्जू भैया जैसे लोग उन लौटने वालों को वापस आने नहीं देंगे। पूरी जिंदगी उन्हें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सजा देते रहेंगे। तो ऐसे में कोई क्यों पार्टिसिपेट करेगा? क्यों अपना घर परिवार छोड़ के आना चाहेगा? शायद तुम ये सब चीजें नहीं समझ पाओगे। मैं अभी आया। कहाँ जा रही? बस आया। यू गाइस वेट हियर। तू पागल है क्या? तू मुझे इस कंपटीशन से निकलवा के ही मानेगी ना? कुछ भी बकवास करती है। रुकिए, अंदर नहीं जा सकते आप। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी, सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। अपने आप ही जाएगा या मार खाकर जाएगा? बता दे। हाँ मालिक। ने बता दे 6 बजे के बाद कोई खास काम होवे तो ही मैं लोगों से मिलूं। तो जो भी आम समस्या है इससे को सुबह आकर के मिले। दारजी, 6 बजने में 5 मिनट बाकी है। अच्छा, चल 5 मिनट दिए तुमने, बोल। नमस्ते दारजी। थारे वास्ते मैं चौधरी साहब हूँ, दारजी ना। सॉरी चौधरी जी, आई नो मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आपसे मिलना बहुत जरूरी था। वो दिन आपने मुझे अज्जू के घर पे रहने के लिए परमिशन भी दी थी एंड मैंने आपसे थैंक्स भी नहीं कहा। थैंक यू। मुद्दे की बात पे आ, मुझे पता है तो अपने तमाशे का रोना लेकर के आया थे। हाँ जी सर, मैं उसी के लिए आया हूँ, लेकिन जिसे आप तमाशा कह रहे हैं वो मेरा सपना है जो मैं खुली आंखों से देखता हूँ सर। जो नाच गाना थारा सपना से। हाँ सर, और यही नाच गाना करनाल के कुछ लोगों का भी सपना है, जिसे ताल से ताल मिला पूरा करने वाला था। एंड कुछ लोग हिम्मत करके आगे भी आए थे, पर किसी ने उन्हें डराया, धमकाया एंड वो पीछे हट गए। यो भी तो हो सके कि वो डरे ना हो, किसी ने उन्हें समझाया, बुझाया और उनने अपना भला बुरा सोच करके पीछे हट गए हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। 1 मिनट, हमारी बात अभी खत्म ना भई। देख छोरे, थारा जो भी सपना हो, जो भी सोचना मनानो जो भी हो, मन ने उससे कोई मतलब ना। मन ने सिर्फ एक बात से मतलब है कि इस शहर में भाणपंथी ना चलेगी और तू जोर जबरदस्ती करके इस शहर में गंदगी फैलाने की कोशिश ना कर। ये समझा? और हाँ, तन्ने मालूम होगा कि सारा शहर हमारी बहुत इज्जत करता है, तो इस नाते उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। सर, करनाल शहर आपसे ही है, यहाँ का बच्चा बच्चा आपकी इज्जत करता है, क्यों ना करे। आप उनके लिए अपने बच्चों से ज्यादा चिंता करते हो सर। लेकिन कभी कभार हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में, उन्हें हर मुसीबत से बचाने की कोशिश में उन्हीं के पंख काट देते हैं। हस, 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 हस। 20 साल का छोरा मैं समझावेगा कि क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। नो सर, नॉट एट ऑल।
आपके एक्सपीरियंस के सामने मैं तो कुछ नहीं हूं। मैं तो बस आपको इतना बता रहा हूं कि अरे 5 मिनट पूरे हो गए, निकल ले अब। चलो एक सेकंड सर, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको सच में लगता है कि लोग इस कंपटीशन से इसलिए पीछे हटे क्योंकि वो आपकी बात से सहमत है, या इसलिए पीछे हटे क्योंकि उन्हें आपका डर है? इज्जत और डर में बाल बराबर का फर्क होता है सर, बाल बराबर का। चिंता ना करो मास्टर जी, यो गोली तो नकली थी। अभी असली निशाना देखा गया आपने मेरा। वैसे एक बात सच बताना, डर तो आप गए थे ना, तभी तो सारा टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। मानना पड़ेगा, गोली चाहे नकली क्यों ना हो, पर असर असली का ही करे। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा ना कि लोगों का साथ कितना जरूरी होगा। हाँ नहीं, मेरी बात हमारी बात तो पूरी होने दे। करने के लागे ये करनाल के लोग बेवकूफ हैं। उनसे कोई भी कुछ भी आके बोलेगा और वो मान जाएंगे। दिल में इज्जत ना हो तो बगावत बनने में देर ना लागे, और एक राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करने के अलावा उसे पूरे साय से भी दूर रखना पड़े, क्योंकि कुछ लोगों ने प्यार की भाषा समझ ही ना आती। देखिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि हम दोनों सेम चीज के लिए लड़ रहे हैं, करनाल के लोगों की खुशी। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, मैं उन्हें आजाद करने के लागे। कि करनाल के लोगों ने नाच गाना करके खुशी मिलेगी, मिल भी सकती है, लेकिन इस बात का फैसला करने के लिए उन्हें एक मौका तो देना चाहिए नील। देख, तू भी जानता है लोग कंपटीशन के लिए आए थे, लेकिन वो डर के पीछे हट गए। आई नो बुराई से बचाने के लिए डर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हार जाने के डर से डर को एक हथियार बनाना कायरता है नील। और करनाल के लोग कायर नहीं हो सकते। अगर तुझे सच में इन लोगों की चिंता है तो एक फेयर चांस देके देखना। उसके बाद तू यहां है और मैं भी यहीं हूं। बहुत भाषणबाजी हो गई, निकाल फेंको इस चोरे को। हाँ सर, नील देखिए गलत है, ये तानाशाही है, नील गलत है, दिस इज रॉन्ग। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। रुको, करने के लागे कि हम लोग तानाशाही करें, इसलिए लोग हमसे डर के हमारी इज्जत करें। ठीक है, थारा यो वहम भी दूर हो जाएगा। तेरे डांस कंपटीशन में जो भी लोग आने वाले हैं ना, उन सब ने कोई ना रोकेगा और ना ही किसी किस्म का डर या दबाव पैदा किया जाएगा। जो नील चौधरी का वादा करे थे। थैंक यू नील। पर अभी हमारी बात खत्म ना हुई है। एक शर्त मैंने तेरी मानी है, एक शर्त तन्ने भी मेरी माननी पड़ेगी।
जो भी लोग तेरे डांस कंपटीशन में नाचने आने वाले हैं उन सब ने गाना मैं डिसाइड करके दूंगा और उस पे कैसा नाच करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तेरी जान तो ना मांग ली मैंने। लगता है तू डर गया। नील, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। नील भी हमारे साथ है एंड उसने वादा किया है कि अगर कोई ऑडिशन करने आएगा ना तो वो उसे रोकेगा नहीं। बट हाँ, एक शर्त है उसकी। जी सर। हेलो। क्या हुआ? Where the hell were you? I hope तुम अपने मुंबई की टिकट्स बुक कराने के लिए रेडी हो गए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ऑल थैंक्स टू रोशनी। रोशनी? क्यों? ऐसा क्या कर दिया रोशनी ने? रोशनी ने मुझे प्रॉब्लम की जड़ समझा दी कि करनाल के लोग तब ऑडिशन देने आएंगे जब उनसे कोई वादा करेगा कि उन्हें कोई खतरा नहीं, एंड ये दार्जी की सपोर्ट के बिना नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं दार्जी से बात करने गया था। एंड गेस व्हाट? What? Competition is back on. हो गया? नहीं कर लो हग। सिर्फ यही नहीं, नील भी हमारे साथ है एंड उसने वादा किया है कि अगर कोई ऑडिशन करने आएगा ना तो वो उसे रोकेगा नहीं। बट हाँ गाइस, एक शर्त है उसकी। जो 10 कंटेस्टेंट्स फाइनल में परफॉर्म करने वाले, उसकी गाने वो सिलेक्ट करेगा। What? और डांस स्टाइल भी। What? उसको डांस की क्या समझ है? How will this work, आकर्ष? Who knows? बट टेंशन मत ले यार, गाड़ी यहां तक खींच के लाए, थोड़ा आगे भी खींच लेंगे। एंड गाइस, यही एक मौका है करनाल को नए सपने दिखाने का। Alright, so bring it in, guys. Come on. Other girls. No. ताल से ताल मिला, rock. तू मरने कितने सालों से जाने हैं, फिर भी अब तक ना पहचान पाई। अब तो बस हमारी बहू का इंतजार से।
नील भी हमारे साथ एंड उसने वादा किया कि अगर कोई ऑडिशन करने आएगा ना तो वो उसे रोकेगा नहीं। क्या बात है, आज नाच गाने का तमाशा समय से पहले कैसे खत्म हो गया? आज से कहाँ, ऑडिशंस तो कल से है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ नील कि तूने लोगों को ऑडिशंस के लिए रजामंदी दे दी है। अब हर कोई बिना डरे आ सकता है। अरे जब मुंबई वाले नाच गाने की परमिशन लेने हमारे घर आ सकते हैं तो हम भी तो करनाल वाले हैं, अपनी दिलेरी दिखाएंगे। अरे वैसे क्या देख रही है, वो सच्ची मारे घर आया था। उसका मानना यह है कि भाई यहाँ के लोगों का नाच गाने का बहुत शौक है, यहाँ के लोगों का सपना है, इसलिए वो उनके सपनों को पूरा होता देखना चाहे। और दार जी को भी यही करना चाहिए। और तो जाने ही है कि दार जी ने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ के लोगों के लिए जी है, तो वो मना कैसे कर सकते थे? पर वो शर्त की बात कौन सी है? शर्त तो बहुत छोटी सी है कद्दू कुमारी। मैंने तो बस इतना बोला कि जो लोग इस डांस कंपटीशन में नाचने आवेंगे उन्हें गाना मैं डिसाइड करके दूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं जिस नाच गाने पर उस मुंबई वाला ने इतना गुरूर है, उसमें समय दम कितना है। क्या तू इस समय मत पढ़, तू बस बैठ के तमाशा देख। बड़ा मांग रहा था ना फेयर फाइट। अब फेयर फाइट तो दे दी है, लेकिन कुछ होने वाला ना है उस पर। वो अगर सोचे कि हमारे करनाल के लोग हमसे डर के हमारी इज्जत करें और हमने उनकी आजादी छीन रखी है। पर एक बात तो मैं छोड़ने समझा के ही रहूंगा कि चिड़िया के पर इस वास्ते बांधे जाते हैं ताकि वो उड़ के कहीं खो ना जाए। पर नील, ये तो गलत है ना। जब तक चिड़िया खुले आसमान में उड़ेगी नहीं, वो घर लौटने का रास्ता कहां से ढूंढेगी? नील, पर तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अपने घर से ज्यादा सुरक्षित और अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? ये खुला आसमान भी नहीं। और क्या, मैं अपने लोगों ने जानू, जैसे अब तक जीते हैं आगे भी वैसे खुश रहेंगे। उस मुंबई वाले ने कर लेने अपने मन की, पर मन ने पता वो कुछ ना बदल पाएगा। पता नहीं, कभी कभी छोटी छोटी चींटियां मिलकर भी मिट्टी का एक बहुत बड़ा पहाड़ बना लेती हैं। चल देख लेंगे। मालकिन, शाम के पूजा की सारी तैयारी कर दी से और सास सुहागन का न्योता भी बैठा दिए से। और सबसे बड़ी बात यो है कि आज नील भी घर में ना से। क्या हुआ इमरती, तू मरने कितने सालों से जाने हैं, फिर भी अब तक ना पहचान पाई। ऐसी बात ना है मालकिन, आप जो बोले करे भी सो ही है। नील बेटा तो बस में करब जरा मुश्किल से, इसीलिए। इमरती, मैं उसकी माँ हूँ, कब तक ना करता। अब तो बस तुम्हारी बहू का इंतजार से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। देखकर कपड़े बताना, क्योंकि मैं नील की माताजी को नाराज होने का मौका नहीं दे सकती। आई थिंक ये बाकी कपड़ों से तो वे बेटर है। रोशनी, तू तो चौधरी खानदान की होने वाली बहू है ना, तो अच्छे जेवर और कपड़े पहनने चाहिए थे ना। ये क्या इतना सादा सूट? चौधरी खानदान की होने वाली बहू हो, लेकिन पहचान में बिल्कुल नहीं आ रही।